गौरव, देव, मुनीरा, जे किया कुछ सॉल्व सॉलिड स्टेट का कि रात गई बात गई वाला सिनारियो है? बोलो भाई फटफट। हाँ, मैं बोलता हूँ आप लोग वही उसके लाइन से चलिए बरोबर, थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो घंटा प्रैक्टिस करने में क्या प्रॉब्लम है गाइस? पीछे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डाउट्स आएगा ना बेटा जी। क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करेंगे तो कहाँ से डाउट आएगा? न्यूमेरिकल इज नॉट सो मच इजी फॉर दैट। आपको सॉल्व करके पूछेंगे तो मैं करूंगा। सब हो गए, सब हो गए। अच्छा, ओके ओके, चलो गुड। नहीं आता है, अगर बाद में करेंगे, नहीं आता है तो पूछना, ऐसे नहीं रखना कि नहीं नहीं पूछना है करके। एवरीवन, कुछ भी नहीं आता है देन प्लीज डू आस्क। आई एम पुटिंग माय डाउट सेशन, रिवीजन सेशन ऑन फ्राइडे। वेडनेसडे फिजिक्स रहता है ना, तो दोनों एक दिन में आने का जाने का, आने का जाने का, तो कंटाल जाएंगे। गाइस, ओके विद दैट गाइस? चल, ओके ओके। आर्य, जो भी नहीं आते करो, मैक्सिमम प्रैक्टिस ओनली पुट यू अहेड बेटा गाइस। आप लोग में इतना कैपेसिटी है और एग्जाम भी डिले हुआ है इतना जबरदस्त, तो आप लोग को तो फायदा उठाने आना चाहिए। बाकी सबसे आगे कैसे रहना है, पढ़ते रहना है नॉन स्टॉप बस। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबने अपना विकेट डाउन कर दिया है, एक्सेप्ट विल सील छोड़ के, ठीक है? बाकी सबने ऑलमोस्ट गया है बाउंसर सबको। आ जाना भाई, कुछ भी अपने में वापस रिवाइज करवा दूंगा। विल टेक ओनली एक एक चैप्टर में, एक एक चैप्टर पूरा रिवाइज में 2 से 3 घंटे में करवा देता हूँ भाई, फिर कुछ भी टाइम पास नहीं किया तो। कितना आर्या? ये मेरी स्पीड, एक एक चैप्टर 2 2 3 3 घंटे में खत्म, पूरा रिवीजन के साथ एक एक चीज। समझा बेटा? कभी कुछ भी प्रॉब्लम है फोन करके आ जाने का, तो मैसेज करके आ जाने का, ठीक है? चलो ओके लाइफ में सर। आगे। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। कि मैंने स्क्रीन प्रेजेंट किया था उसके, अभी आपको स्क्रीन के बदले कुछ और दिख रहा है ना? नहीं, स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है। हाँ हाँ सर, ठीक दिख रहा है। ओके चलो ग्रेट। तो अभी आयनिक इक्विलिब्रियम का मतलब थोड़ी देर बाद समझेगा आपको। पहले आयन का केमिकल मतलब, वाले। उसके लिए आते हैं, थोड़ा रुकिए गौरव, एकदम प्रॉपर मतलब समझता है। आयंस क्या होते हैं गाइस? एनीबॉडी? आयंस क्या बोलते हैं? चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, these are the various names of ions, you know। टू टाइप्स ऑफ आयंस कौन से? कैटायन एनायन। कैटायन, अनायन। के ऊपर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, चार्ज पार्टिकल्स है वो, इलेक्ट्रोलाइट्स है वो, ऐसा, ठीक है? नाउ देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, थ्री टाइप्स ऑफ आयन, थ्री टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, थ्री टाइप्स ऑफ आयंस guys। Three types of electrolyte, three types of ions. The first is strong electrolyte. What do you mean by that? Completely dissociated. हाँ बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब कंप्लीटली डिसोसिएटेड। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब
नॉट एट ऑल डिसोसिएटेड, जरा भी टूटता नहीं है, ठीक है। एंड गाइस ये प्रॉब्लमेटिक है, इसके लिए पूरा चैप्टर बना है। वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली डिसोसिएटेड मतलब, हाँ, वीक थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट। सा, थोड़ा सा टूटा है, कितना वो नहीं पता है, वो ढूंढने के लिए पूरा चैप्टर बना है। यू गॉट गाइस, थोड़ा चैप्टर का आइडिया आया। सपोज NaCl पानी में डालते हैं तो क्या होता है, NaCl इन वाटर पूरा ऐसा टूट जाता है, चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रोलाइट्स बन जाता है, कंप्लीट टूट जाता है। इसके लिए इट्स एग्जांपल ऑफ व्हाट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फिर यूरिया डाला पानी में, जरा भी नहीं टूटा। ग्लूकोज डाला, ग्लूकोज शक्कर, गाइस पानी में डालते हैं, टूटता नहीं है वो जरा भी, आयन से नहीं बनता है। इसके लिए पानी के अंदर शक्कर इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। समझे गौरव? यस सर। बट द प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो इज कार्बोक्सिलिक एसिड इन वाटर। क्या बेटा गौरव? हाँ, क्या सर? ये देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड पानी के अंदर, हाँ देखा आपने, H+ और HCO माइनस टूटा, फिर वापस जुड़ने लगता है, जुड़ा हुआ चीज वापस टूटने लगता है, जुड़ते रहते हैं, दोनों रिएक्शन चालू रहता है। कितनी देर तक चालू होता है, कितना चालू रहता है, वो सब पढ़ते हैं आराम से। बट ये प्रॉब्लम नहीं समझा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब टूटा फिर बाद में वापस जुड़ता भी है, वापस टूटता है, वापस जुड़ता है। तो दिस प्रॉब्लम इन वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या देता है, बाई डायरेक्शनल रिएक्शन देता है। क्या देता है गाइस? बाय डायरेक्शनल। बेटा दिमाग में कुछ बाई डायरेक्शनल रिएक्शन का मतलब, यस सर। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, पार्शियली डिसोशिएट। पार्शियली डिसोशिएट, वेरी गुड। थोड़ा टूटा थोड़ा जुड़ा, थोड़ा टूटा थोड़ा जुड़ा, लाइक दैट, ठीक है। ओके ग्रेट, चलो अभी आगे बढ़ते हैं भाई। कितना टूटा, एक एग्जांपल लेते हैं, चलो गौरव 10 यस मोल्स सर। ऑफ एसिडिक एसिड लाए थे। एक एग्जांपल कॉमन लेता है, एक ही टूटा अंदर, तो एक H+ और एक CH3, एक टूटा, बाकी के 9 बेटा डिसोशिएट। बराबर है। ऐसे एक एग्जांपल अपन ने माना 10 डाले, उसमें से बोल भाई क्या, एक ही हुआ, बाकी सब 9 नीचे बैठ गए। हाँ नीचे बैठ गए, नहीं टूटे हुए। ये क्या है, नॉन डिसोसिएटेड। ये क्या है बेटा, नॉन डिसोशिएटेड। ये एक, ये तो टूटा हुआ है ना, डिसोसिएटेड, राइट। यस सर। अभी एक टर्म ऑलवेज याद रखना इधर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बेसिकली हिंदी में बात करें तो कितना टूटा, टूटा कितना टूटा बताने के लिए टर्म है, जिसको इतना बड़ा नहीं लिखना तो अल्फा करके भी लिख सकते हैं आप, आपकी मर्जी, बराबर। बोलो ना, यस कितना सर। टूटा बाय एक टूटा, आउट ऑफ
10 10 बराबर, 10. एक एक टूटा आउट ऑफ 10। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला समझा? Yes, sir. नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन Number of mole non-dissociated. अरे Total. टोटल नंबर ऑफ मोल्स 10 लाए थे ना। यू गॉट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझा अभी? ये बहुत याद रखने की जरूरत है, पूछो क्यों? क्योंकि हियर हमें न्यूमेरिकल अभी इसका सब दिमाग में जाना पड़ेगा। तो अल्फा क्या होता है समझा? ऑलवेज बोल बोल Yes, बोल sir. क्या? Number of mole dissociated. ओके तो कभी भी याद रखना ये अल्फा नंबर ऑफ मोल्स, बोलो बोलो, Dissociated डिसोसिएटेड upon total number of moles. टोटल नंबर ऑफ मोल्स को सी बोलते हैं। घर से कितना कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। बराबर। सो इधर गौरव जी, दैट इज नंबर ऑफ moles dissociated, can I say that alpha into c? Yes, sir. कितने टूटे? तो भाई अल्फा इंटू सी जितने टूटे। व्हाट इज सी? Total number of moles. टोटल नंबर ऑफ मोल्स। शुरुआत में कितने लाए थे भाई? टोटल नंबर ऑफ मोल्स। आई होप इतना समझा, राइट? दर क्लियर है गाइस? ग्रेट गाइस, स्टार्टिंग से फटाक से आर्यन निर्मल बैठा दिमाग में कुछ क्या भाई? प्रॉब्लम किस में है? वीक इलेक्ट्रोलाइट में। क्या प्रॉब्लम है आर्यन? टूटता भी है, जुड़ता भी है, टूटता भी है, जुड़ता भी है। तो भाई जो 10 मोल लाए थे, कितना कितना टूटा कितना नहीं टूटा, दैट्स द प्रॉब्लम हियर। समझा सुमित जना? मैं क्लियर बेटा? सुमित क्या बोलो? प्रॉब्लम किस में बेटा? प्रॉब्लम है वीक इलेक्ट्रोलाइट में, राइट? हाँ, यस सर। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या प्रॉब्लम है? कितना टूटा कितना नहीं टूटा, प्रॉब्लम है, राइट? सो उसके लिए अपन एक नया नया टर्म लाए बेटा, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एक भी अपने पास टर्म है, पहले एक तो समझो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा। क्या बेटा अल्फा का फॉर्मूला बोलो जल्दी, बोलो ना। Degree of dissociation upon total number of moles. नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, वेरी गुड। और नंबर ऑफ मोल्स कितने टूटे ढूंढने के लिए और एक फॉर्मूला अल्फा इंटू सी अपन ने दो डिराइव किया, राइट? Yes, sir. अब इधर इधर एक कॉमन बात है बेटा, परसेंटेज अल्फा मतलब कितना परसेंट टूटा बेटा। तो क्या करो तो गौरव, मैथ्स का खेल है, परसेंटेज 100. हाँ अरे चालू होने के पहले ही खत्म कर दिया बेटा आपने। दैट इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू 100। ये लोग जानबूझ के परेशान भी करेंगे, बहुत बार परसेंटेज अल्फा देंगे, तो यही फॉर्मूला में 100 से मल्टीप्लाई करना है। सुधा जी समझा? ओके चलो, यस सर। तो वेरी गुड, परसेंटेज अल्फा भी समझा। सर प्रॉब्लम है वीक, बेचारा टूटता भी है जुड़ता भी है। आप पूरे चैप्टर में ये सिखाने वाले हो कितना टूटा, तो भाई अल्फा सी जितना टूटा, बराबर है? ओके चलो, भी आगे पढ़ने से पहले ये लोग ने एक टॉपिक छेड़ दिया है, किसको एसिड बोलते हैं किसको बेस बोलते हैं। बचपन से सीख रहा है। किसको एसिड बोलते हैं भाई? बोलो चलो। और जो टेस्ट में क्या हो, जो टेस्ट में सार हो उसको क्या बोलता है? और जो बिटर हो टेस्ट में उसको क्या बोलता है? बचपन में पढ़ा था, अभी कुछ याद है नहीं, राइट?
The acid is sour in taste, guys, and the base is bitter in taste. Am I right? Yes, sir. ये तो बचपन का डेफिनेशन है सर एसिड और बेस का. तो अभी हर एक चीज को तो अपन टेस्ट तो नहीं कर सकते यार. पॉइजनस भी होती है, बहुत सारी साइड इफेक्ट बॉडी में करने वाली भी होती है. तो भाई कुछ थियरी होनी चाहिए एसिड और बेस को पहचानने के लिए. क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग बेटा? क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? एसिड बेस पहचानने की थियरी. थियरी. टेस्ट करके हर टाइम नहीं पहचान सकते बेटा. फिर आता है वो लिटमस पेपर वाला. सर वो कॉन्सेप्ट है क्या? देव pH levels pH less than levels 7 greater than 7. लेस देन गिवन. तो अगर लिटमस रेड में है तो एसिडिक है. बरोबर Acid. एसिडिक. बराबर. अभी ब्लू में तो बेस. ठीक है. वो आप कब कर पाओगे? जब भी आपके सामने सपोज मैंने बोला HCl, ये एसिडिक है कि बेसिक है, तो ये आप खरीदने जाओगे, लेबोरेटरी में लेके आओगे, फिर लिटमस डालोगे, फिर आंसर निकलेगा. कितना लेट हो गया है. तो इसके लिए अपन एकदम फटाक से देख के, अरे कोई लिटमस लाने की जरूरत नहीं है, ये सब कंपाउंड लाने की जरूरत नहीं है, इसको देखते ही HCl बोला ना, हाँ सर ये एसिडिक है. ऐसा अपने पास क्या है, रेडी करके रखा अपन ने. हाँ गौरव, थियरी रेडी हाँ, करके सर. रखा अपन ने. क्या ये थियरी को Theory. देख के ही पहचान लेंगे कि एसिड है कि बेस है. यू गॉट इट बेटा? यस सर. ग्रेट. सो सबसे पहले वी हैव गाइस अर्हेनियस. कौन आया अपने पास बेटा? अरेनियस थियरी. हाँ, भाई साहब ने आगे बोला जो सॉल्यूशन में H प्लस देगा वो है एसिड. एग्जाम्पल, HCl सॉल्यूशन में पानी में जाते ही क्या दे देता है तुरंत? H plus and Cl जो minus. सॉल्यूशन में H प्लस दिया, HCl ने H प्लस दिया, तो HCl क्या सॉल्यूशन बनाएगा बेटा? Acid. एम आई क्लियर? इसका उल्टा करो ना. जो सॉल्यूशन में, उल्टा मतलब प्रॉपर उल्टा, आई मीन जो सॉल्यूशन में OH माइनस देगा वो, मुनीरा जी, बेस. वो है क्या? बेस. राइट बेटा? तो इसको क्या बोला? क्या बोला बेटा? बोलो. NaOH इन वाटर. जल्दी. बराबर. हाँ बेटा, पानी के अंदर NaOH क्या बोला? क्या दिया उसने? OH दिया. बेसिक OH है. minus. बात खत्म करें. हाँ कि ना? हाँ सर. प्रॉब्लम्स इन अरेनियस थियरी. बराबर. तो भाई अमोनिया पानी में डालेंगे तो विच सॉल्यूशन, एसिडिक के बेस बनाए, कौन सा सॉल्यूशन बनाएगा? एनीबॉडी? एसिड. एसिडिक. यही इंडिया की प्रॉब्लम यही है, अमोनिया को नहीं पहचान पाए. अरेनियस ने गलत आंसर दे दिया. ये आपने अरेनियस थियरी अप्लाई कर दी इस पे. बराबर कि नहीं कि ये H प्लस देगा करके. राइट? हाँ सर. हाँ. धोखा खा गए ना अरेनियस थियरी से. अमोनिया जो रहता है बेटा, लोन पैर के सहारे किसको पकड़ लेता है? हाँ बेटा, H2O में क्या पार्ट है? दो H प्लस और OH. OH minus. H प्लस को पकड़ लेगा अमोनिया, और पानी 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 में बेटा क्या दिखेगा आपको?
OH तो ये सॉल्यूशन क्या हुआ बेटा? ड्रॉबैक समझा? प्रॉब्लम्स मतलब ड्रॉबैक, कि वो अमोनिया जैसे के वो लोग राइट आंसर नहीं निकाल पाए फ्रॉम दिस थ्योरी, राइट? यू गॉट इट प्रथम? Yes, sir. Can you come again if you don't mind, Dan? हाँ, yes. क्योंकि वो H plus NH3 पे अटैच हुआ तो NH4 बना और OH माइनस बाहर निकला. अच्छा, इसके लिए बेसिक है. वाह। तो पहले आपने क्या थियरी लगाई थी वो तो बोले नहीं। पहले आपने अरेनियस थियरी लगाई थी, क्या सोचा था? H प्लस बाहर निकलेगा तो एसिडिक होना चाहिए था, राइट? तो अच्छे लोग यही थियरी में धोखा खा जाते हैं। ड्रॉबैक समझा इसका? और एक ड्रॉबैक, खुशबू जी, BF3 का नेचर, पानी में BF3 का नेचर बोलो। सॉरी, इसमें ना तो क्या है, चिराग बोलो, ना इसमें H प्लस है ना OH minus. सर question mark. Arrhenius theory fails to explain all this compound का nature. Arrhenius theory मेनका जी, अमर जी, आर्य जी, बोलो, fail to explain what? The nature of the certain compounds like ammonia, compound like BF3, ये सब का nature नहीं बताया उन्होंने। Am I clear बेटा? Okay आर्य जी, very good. So ठीक है, एक मिनट, क्या लिखा उन्होंने? नेचर ऑफ सम कंपाउंड नहीं समझा। ओके ओके ओके, आर्य जी, क्यों ना हम सेकंड थियरी डिस्कस करें? भाई साहब, दो भाई साहब ने मिलकर निकाली है। कौन सी थियरी है भाई लोग? हाँ, Bronsted-Lowry. ब्राउनस्टेड-लाउरी थ्योरी। क्या बोला भाई साहब ने? वही बोला जो सबने बोला, मतलब जो अरेनियस ने बोला। उसने खाली थोड़ा सा ट्विस्ट किया, देखना मस्त किया उसने। जो H प्लस देगा वो है एसिड। ये तो वही उसने उसका कॉपी किया, राइट? हाँ बोलो ना, बोलो ना। और जो H प्लस लेगा वो है बेस, यू नो, OH माइनस पे आया ही नहीं वो। इसको बोलते हैं प्रॉपर ट्विस्टिंग। क्या बोला खुशबू जी? ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने मिलकर प्रॉपर ट्विस्ट. देगा वो है एसिड और जो H प्लस लेगा वो है बेस। हाँ, वेरी गुड। सो द प्रॉब्लम ऑफ अमोनिया गॉट सॉल्व्ड हियर। आई मीन यू नो, अमोनिया क्या करता है? H प्लस लेता है, अभी देखो ना कैसा लेता है प्रथम, अपने लोन पैर के सहारे, राइट? Yes, sir. सो अमोनिया ने क्या किया प्रथम? H प्लस लिया, हेंस बोला बोला बेसिक है. अमोनिया इज बेसिक, राइट? प्रॉब्लम सॉल्व हुआ अरेनियस का? Yes, sir. यस की नो? ओके, हाँ सर। अरे बट स्टिल प्रॉब्लम इज देयर, यू नो, स्टिल ड्रॉबैक इज, क्या ड्रॉबैक है देववतनानी? ये देखो BF3, सर इसके पास तो लोन पैर नहीं है ना, इसके पास H प्लस देने के लिए है ना, लोन पैर से H प्लस लेने का कोई सहारा है। तो ये ना देगा H प्लस ना लेगा H प्लस, ना देगा H प्लस, है ही नहीं इसमें हाइड्रोजन, ना लेगा H प्लस, Yes, sir. नॉट हैविंग लोन पैर। नहीं समझा? समझा सर. कोई शाडविलकर जी समझा? हाँ ओके, चलो। तो BF3 जैसे कंपाउंड गाइस, द प्रॉब्लम इज दैट द BF3 जैसे कंपाउंड वी डोंट नो दैट के H प्लस देगा कि H प्लस लेगा। दैट्स द प्रॉब्लम गाइस, यस। सो उसके लिए फाइनल मेरा फेवरेट वन ऑफ द साइंटिस्ट, दैट इज मिस्टर लुईस। लुईस थ्योरी कम्स।
लिविस ने क्या बोला? उसने बोला जेस्को, एकदम सिंपल है, जो लोन पैर, अभी अभी देखो अमोनिया ने क्या किया था प्रथम? एक्सेप्ट किया था इलेक्ट्रॉन। हाँ, जो लोन पैर डोनेट करेगा, यू नो, अमोनिया ने लोन पैर डोनेट किया था प्रथम। अमोनिया ने क्या किया था? अमोनिया ने H+ को पकड़ने के लिए लोन पैर डोनेट किया। तो वो बेसिक है, कितना तो आपको पता है, जो लोन पैर डोनेट करेगा वो बेसिक है। और इसको उल्टा किया उसने। देखो लाइफ में लोग साइंटिस्ट कैसे बन जाते, सीधा उल्टा करके सब बन जाते, राइट? तो लोन पैर जो क्या करेगा भाई, जो एक्सेप्ट करेगा वो एसिड है। वाह। तो BF3 का प्रॉब्लम सॉल्व करके बताओ सर। हाँ चलो कर लेते हैं। गाइस, BF3 जिल बेटा, देखो इधर, बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलो ना। सर 3। ओके, नहीं, बोरॉन के ये देखो बॉन्ड बनाने के बाद 6 इलेक्ट्रॉन है, बराबर? कहना से इनकम्प्लीट ऑक्टेट है बेटा। हाँ सर। नीड्स 1 लोन पैर टू कंप्लीट ऑक्टेट। मैं राइट बेटा? यश की नो? यस सर। तो भाई इसको लोन पैर देना है, इसको लोन पैर लेना है। क्यों लोन पैर लेना है गाइस? प्रथम, लोन पैर लेके वो क्या कर लेगा अपना इनकम्प्लीट ऑक्टेट को? कंप्लीट कर देगा। कंप्लीट कर लेगा। और बेटा सीयर लोन पैर लेके एक मस्त कंपाउंड भी बना दिया उसने। सो कैन आई से दैट प्रथम यार BF3 ने लोन पैर लिया? BF3 ने लोन पैर क्या किया? एक्सेप्ट किया, एसिड है। दैट्स व्हाई एसिड है। इट्स अ लोन पैर डोनर, इट्स अ बेसिक। Am I clear? हाँ सर। ज्यादा क्लियर है भाई? यस सर। चलो, लुइस ने सारा मसला से सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। लुइस ने सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया भाई, हाँ कि ना? हाँ सर। ओके ओके। तो भाई एसिड बेस थियरी, एसिड बेस पहचानने का वी गाइस इजीली हम पहचान सकते हैं, इजीली। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। यस की नो? हाँ यस सर। अभी गौरव जी, सर्टेन कंपाउंड्स लाइक वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर, ना एसिड है ना बेस है। क्यों? एम्फोटेरिक Neutral है। मींस नहीं नहीं नहीं, ये रॉन्ग वर्ड है। Reacts with both of them. ये बेटा एम्फोटेरिक का द रियल मीनिंग इज 50% एसिड 50% बेस, दोनों से साथ रिएक्ट होता है। हाँ, अभी आप अगर न्यूट्रल वर्ड यूज करेंगे ना बेटा, तो वो किसके लिए है बेटा? ये ऑलवेज Acidic. याद रखना। नहीं समझा? न्यूट्रल मतलब क्या बेटा? 0% एसिडिक, 0% बेस बेटा। हाँ ओके तो सर। हाँ, तो द वेरियस ऑक्साइड्स लाइक लाफिंग गैस, NO, दे आर गाइस न्यूट्रल ऑक्साइड्स। न्यूट्रल मतलब बेटा
0% ना उसमें 1% 0%. एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ना उसमें 1 भी परसेंट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है. दैट्स कॉल्ड एज न्यूट्रल ऑक्साइड्स. एम्फोटेरिक का मतलब समझा बेटा? Yes, sir. अभी ये देखो भाई साहब, ये अभी अभी गौरव आपने प्रूव किया, ये क्या है? Base. तो इसमें इसका एसिडिक नेचर सोते हुए झाग जाता है, रिएक्शन करने के लिए रेडी हो जाता है एकदम गौरव. और Yes, sir. अपना एसिडिक नेचर मतलब क्या दिया उसने अपना? H प्लस ना, H प्लस H देगा plus. एसिडिक. अभी भी बात हुई ना? Yes, sir. और इधर इधर ये रिएक्शन में उसने एसिड बन के रिएक्शन किया. क्यों? है ना 50% एसिडिक नेचर उसके पास. वो एसिडिक नेचर एक्टिव हो जाता है ना बेस को सामने देख के. नहीं समझा? समझा सर. और इधर देखो, कौन है सामने? कौन है बेटा सामने? कौन है? एसिड है, जो क्या देने वाला है? H प्लस, राइट? तो वो देख के उसका कौन सा नेचर एक्टिव हो जाता है बेटा? Basic. बेसिक. बेस नेचर, किसको बेस बोलते हैं? ल्यूइस में. चलो ब्रॉन्स्टेड में. तो भाई H2O लोन H प्लस को एक्सेप्ट करने वाला है. ब्रॉन्स्टेड ने क्या बोला प्रथम? जो H प्लस को क्या करेगा ओए? एक्सेप्ट करेगा, वो बेस है. इसने H प्लस रिलीज किया, ये एसिड है. इसने H प्लस एक्सेप्ट किया, वो बेस है. गेट इट गाइस? यस और नो? और लुइस थियरी से भी देव, क्या ये लोन पैर डोनेट करेगा. उसने कौन सा रोल प्ले किया? लोन पैर डोनेट किया मतलब बेस. शॉर्टकट में हाइड्रोनियम आयन लिखते हैं इसको. H3O प्लस, ऑक्सीजन गेट्स पॉजिटिव चार्ज हियर. लोन पैर H प्लस को मिला H प्लस पॉजिटिव चार्ज ऑफ हाइड्रोजन न्यूट्रलाइज गाइस ओवर देयर. आई होप आई एम क्लियर. यश की नो? बोलो भाई गौरव. Yes, sir. ग्रेट. मतलब वाटर एम्फोटेरिक है, वो दिमाग में फिट हुआ. बोलिए बेटा, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं? सर एम्फोटेरिक में क्या लाइक सर? 50-50 होना चाहिए या 51-49 ऐसा भी चलेगा? 51-49 नहीं चलेगा, बिकॉज 51 पे है ना, उसको बेसिक बोल देता है फिर. तो 51% का मालिक है और आप अपनी दोनों की कंपनी है. आप 49% हिस्सेदार हो, मैं 51 हूं, तो किसकी कंपनी हुई? 51 में बराबर ना? 49 इतना सारा है, बट स्टिल विद द टर्मिनोलॉजी मेरी कंपनी हुई. तो ऐसे टर्मिनोलॉजी से उसको बेसिक बोलेंगे, बट वो कंपाउंड 49% एसिडिक है, तो बेस के साथ रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा ऐसा नहीं, राइट? टर्म क्या यूज करनी चाहिए वो बात करेंगे अपन, राइट? हाँ सर, तो मतलब 50-50 होना चाहिए. एम्फोटेरिक में 50-50 होना चाहिए बस. ओके सर. चलो, तो अभी बात समझना है भाई लोग. निर्मल जी, सुमित जी, सी, ये पहले एसिड बेस की बात क्यों की? तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, कैसे होता है स्ट्रॉन्ग एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग बेस मतलब Completely dissociates. यस, completely dissociates and gives completely H plus and OH minus. Am I clear? Yes ki no? Yes, sir.
अभी देखो प्रॉब्लम वीक एसिड एंड वीक बेस में, इसके लिए पूरा चैप्टर बना है। क्या है प्रॉब्लम? सी, जैसे कि वीक एसिड अभी अभी देखा अपन ने, गौरव, टूटता है फिर जुड़ जाता है। फिर जुड़ जाता है बैकवर्ड से। तो अपन को पता नहीं यार कितने H प्लस है पानी में, इसके लिए गिनने के लिए चैप्टर पूरा बना हुआ है, राइट? समझा? ठीक है। यस सर। AlOH thrice, CuOH twice, they all are weak base। क्यों? ये लोग टूटते हैं, बात समझ रहा है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दे आर वीक बेस बेटा। क्या गौरव? टूटते हैं और वापिस जुड़ जाते। कितने OH माइनस अंदर पता चला नहीं। अब आई एम क्लियर, राइट? हाँ कि ना? हाँ कि ना? बोलिए। इधर तक क्लियर है? हाँ सर। तो चैप्टर पूरा, चैप्टर में हमें देववतनानी जी हमें किससे किससे बार बार मुकाबला करना है? वीक एसिड और वीक बेस से। क्यों भाई? वो लोग पूरे टूटते नहीं यार। नहीं है, वो लोग थोड़े थोड़े टूटते हैं। और कितने H प्लस है, कितने OH माइनस है, वो गिनना हमारा मेन टास्क है, राइट? यस सर। यश बोलो बेटा, यश। तो कितने H प्लस है, कितने OH माइनस है, गिनने के लिए एक टर्म अभी अभी गौरव जी हमने पढ़ा था, क्या? अल्फा, डिग्री ऑफ अल्फा वाला। डिसोसिएशन, बराबर ना? तो यस सर। कितना कितना टूटा, तो भाई अल्फा सी जितना टूटा, याद आया था वो? नहीं याद है? हाँ देखो सर, इधर, याद है। इधर है ना, देखो वापस एक बार। तो भाई नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड मतलब कितना टूटा। खुशबू याद रखना, अल्फा सी जितना टूटा। हाँ सर। ओके चलो, अभी 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 एक नया तरीका और, एक कितना टूटा गिनने का नया तरीका। ध्यान से ये समझना, पूरे चैप्टर में यही तरीका यूज किया है वो लोग ने। पता नहीं ये तरीका क्यों अच्छा लगता है उनको, बट ये यूज किया। शुमेट, ध्यान से बेटा, बेटा सी, दिस इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। हाँ बेटा, क्या ये है देव? इट्स अ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ठीक है, एक टर्म बनाइए बेटा, एक थ्योरेटिकल टर्म, जिसमें क्या करते हैं हम लोग, ऑन इक्विलिब्रियम। अब ये एक पहले टर्म समझाना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम मतलब। हाँ समझना, देखो मैं अच्छे से समझा रहा हूं, ध्यान देना बेटा। हियर गौरव जी, ये टूटा सर्टन स्पीड से, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बेटा, एक सर्टन स्पीड से टूट रहा है ये। बोलो ना गौरव जी। हाँ सर। और ये सर्टन स्पीड से जुड़ रहा है बेटा। यस सर। ये इनिशियली शुरुआत में ये टूटने की स्पीड ज्यादा होती है, मतलब हाँ। ये देखो शुरुआत में ये 10 मोल आए थे ना बेटा। यस सर। ये टूटते गया टूटते गया टूटते गया टूटते गया टूटते गया टूटते गया, नंबर ऑफ मोल्स कम होते गए, स्पीड कम होती गई। फिर एक सडन स्टेज के बाद टूटना बंद हो गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। हाँ। क्या 10 मोल लाए थे,
बराबर, शुरुआत में टूटते गया टूटते गया टूटते गया, दिस द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। जो शुरुआत में जबरदस्त 10-10 मोल थे ना बेटा, हाँ 10-10 मोल आपस में टकराते हैं तो ज्यादा अमाउंट में टूटने जाता है। फिर जैसे जैसे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, कम टकराते हैं, कम प्रोडक्ट बनाने जाते हैं, राइट। यस सर। और वैसे ही शुरुआत में ये तो थे ही नहीं ना, जीरो थे। फिर जैसे जैसे टूटते गया वैसे वैसे ये लोग बनते गए। ये लोग बनने के बाद ये लोग आपस में क्या होते गए बेटा, आपस में कनेक्ट होके जुड़ते गए। हाँ बेटा, तो एक स्टेज इधर गौरव, एक स्टेज इधर ऐसे आया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो गया इधर, इक्वल। सेम। मतलब ये जो स्पीड से जा रहा है वही स्पीड से बैकवर्ड वाला भी जा रहा है। बैकवर्ड वाला भी जा रहा है, दोनों की स्पीड सेम हो गई। मतलब ये अभी फर्दर जितना टूट रहा है वापस जुड़ के आ रहा है, मतलब दो टूट रहा है वापस दो जुड़ के आ रहा है, मतलब इसका टूटना अभी बंद हो गया ऑलमोस्ट। हाँ बट इसका नेचर है ना, ये दो दो टूटता है दो दो जुड़ता है, दो दो टूटता है दो दो जुड़ता है, चालू रहता है ये काम। मतलब हम लोग समझते हैं कि भाई अभी फर्दर टूटना बंद हो गया, ये जो है अभी जितना बचा है वो बचा ही रहेगा, अभी फर्दर नहीं टूटेगा। दो टूटता है दो जुड़ के आ जाता है वापस। बोलो पूरा स्टार्टिंग से बोलो अच्छे से। क्या क्या हुआ स्टार्टिंग से बोलो। हमने 10 लाया था, देन जो रेट होता है, हाँ जो रेट ऑफ फॉरवर्ड था वो स्टार्टिंग में वेरी फास्ट था। देन एट अ मोमेंट जब रेट ऑफ बैकवर्ड आया, देन रेट ऑफ बैकवर्ड और रेट ऑफ फॉरवर्ड एट अ एक सेम पॉइंट पे मिले, जहां से जितना टूट रहा था उतना वापस आ भी रहा था। हाँ, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड पहले कम होते गए मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के कम हो गए थे इसके लिए, और वो एक स्टेज के बाद टूटना बंद हो गया। फिर उधर आयंस जो ऑलरेडी प्रोडक्ट बना हुआ था वो लोग ने जुड़ना चालू किया, जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए और उसकी स्पीड बढ़ते गई। बट एक सर्टेन स्पीड पे दोनों की स्पीड क्या हो गई इधर, सेम। इक्वल हो गई। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। उधर अभी जितना टूट रहा है उतना ही जुड़ रहा है, मतलब चालू है काम, दो टूटना दो जुड़ना दो टूटना दो जुड़ना, वो काम चालू है। बट इनिशियली मतलब एट द एंड तो भाई जितना टूट रहा है उतना जुड़ के वापस भी आ रहा है ना, इन शॉर्ट। तो फर्दर टूटना बंद हो गया है। हाँ फर्दर नो बेसिकली चेंज इन concentration of reactant and product। नहीं समझा? समझा सर। Further there is no change in concentration of reactant and product, guys, am I clear? यस सर। तो ये स्टेज को हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इक्विलिब्रियम की Balance। डेफिनेशन, हाँ इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन कि भाई एक एग्जांपल लिया कि 10 मोल लाए थे, टूटते गया टूटते गया टूटते गया टूटते गया, हाँ ये जगह पे 4 ही बचे हुए हैं, ये 6 बन गए। अभी फर्दर जितना टूट रहा है उतना जुड़ के आ रहा है, जुड़ भी रहा है। तो अभी ये चेंज नहीं होगा भाई। सब इसमें 4 में से 2 टूटने का तो वापस 2 टूट के आ भी तो रहे वापस, बराबर। हाँ। मतलब ये 4 जो है वो बिगर टूटे हुए हैं 4 और 6 टूटे हुए मिले, इन शॉर्ट ऐसा कुछ भी वैल्यू आ सकती है 4 से मैंने अज्यूम की, इतना बैठा दिमाग में। मतलब ये कंडीशन पे, ये कंडीशन जब भी अच्छी होगी तो इक्विलिब्रियम हो गया। इक्विलिब्रियम हो गया तभी अभी फर्दर टूटना बंद हो गया है, इन शॉर्ट आप ऐसे भी बोल सकते हैं। और जो टूटा हुआ है वो फिक्स रहेगा अभी, बस बिगर टूटा हुआ फिक्स रहेगा, अभी फर्दर चेंज नहीं होगा, राइट? यस। हाँ सर। ओके, इफ आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. Come again, Yes, beta sir. fast. If Equilibrium point पे there is no further change in the concentration of reactant and product. मतलब rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction. हाँ जितना टूटना था उतना टूट गया है, जितना जुड़ना था उतना जुड़ गया है भाई। I mean, जितना टूटना था टूट गया है, जितना नहीं टूटना था वो बचा हुआ है अभी, बस इक्विलिब्रियम पे। Am I clear? Yes. Yes or no?
और ऑल्सो आई कैन से दैट ओवर देयर भाई इक्विलिब्रियम पे फॉरवर्ड जाने की स्पीड और बैकवर्ड जाने की स्पीड सेम हो गई है बोथ रिएक्शन की, ठीक है। इक्विलिब्रियम मतलब ये दो डेफिनेशन दिमाग में होनी चाहिए। प्रथम, which two definition? No change in concentration of reactant and product, and rate of forward reaction is equals to rate of backward reaction. Great, superb, excellent. खुशबू क्लियर? तो आपको तो 11 में पढ़ा था आपने, चलो वेरी गुड। आपको तो जय हिंद वाला तो 4 बार ये चैप्टर हुआ था ना? हाँ सर। अच्छा, 4 ज्यादा नहीं बोला ना, ठीक है चलो। तो हियर आ जाते इधर हम लोग, गौरव जी। हाँ सर। सी, ये भाई इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है, तो ये जितना जितना टूटना था वही टूटा हुआ रहेगा, फिक्स्ड अमाउंट में प्रोडक्ट बना हुआ है, ये जो फिक्स्ड अमाउंट इक्विलिब्रियम पे ये फिक्स्ड अमाउंट H प्लस का भी। यस। रेस्ट टू इट्स कोएफिशिएंट, फिलहाल कोएफिशिएंट क्या चल रहा है बेटा? हाँ 1, हाँ बोलो। और इसका भी बेटा CH3COH भी फिक्स अमाउंट में बचा हुआ है, रेस टू इट्स कोएफिशिएंट। ये रेशियो को जो एक फिक्स्ड वैल्यू देने वाला है, कांस्टेंट वैल्यू देने वाला है, दिस कांस्टेंट ऑफ एसिड इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। नाम में काम छुपा हुआ है गाइस, डिसोसिएशन कितना हुआ वो बताने वाला ही है। ओके। कम अगेन, क्या बोला मैंने? कौन बोलेगा? सुमित जी प्लीज हेल्प बेटा फास्ट। सुमित, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है बेटा? सुमित, फिक्स अमाउंट में, हाँ फिक्स अमाउंट में बोलो, CH3CO माइनस, फिक्स अमाउंट में H प्लस मिला रहता है हमें, राइट और रॉन्ग? कोई पार्थ सिंदेव, प्रणव निगम, फास्ट। क्या फिक्स अमाउंट में मिला होता है क्या? हाँ बेटा, फिक्स अमाउंट में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बचा हुआ रहता है, जो वो फिक्स वैल्यू उधर डाल दी, रेस्ट टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये फिक्स्ड रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट वैल्यू। और एसिड से एसिड था वो, इसके लिए कांस्टेंट ऑफ एसिड। और ये हमें क्या बताने वाला है? कितना टूटा, कितना न्यूमेरिकल में अपन देखेंगे ना। हाँ बेटा रूपाली, हाँ क्या देखेंगे न्यूमेरिकल में? कि ये डिसोसिएशन कांस्टेंट की हेल्प से आराम से पहचान लिया कितना टूटा कितना बचा। तो हेंस गाइस व्हाट, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी वही काम करता है जो ओमकार जी अल्फा ने किया था। व्हाट इज अल्फा? अभी थोड़ी देर पहले देखा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हाँ, उसने जो काम किया है उस्मान, वही काम किसने किया है? डिसोसिएशन कांस्टेंट में रास्ता अलग अलग है, ठीक है। ये दोनों का काम एक ही है, याद रखो। सुधा जी समझा? शहबाज? यस सर। क्या? अल्फा दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट दैट इज Ka, बेस के लिए Kb लिखेंगे, ठीक है। दोनों का काम एक ही है, दोनों का काम एक ही है। क्या? कितना टूटा कितना नहीं टूटा बताने का। शहबाज भाई बहुत दिन के बाद आए हो, हाँ हाँ बोलो खाली एक बार बस। हाँ बेटा, हाँ बोले आपकी ना बोले। ये है बेटा एक वीक बेस। क्या ये है? शहबाज बोलो ना बेटा, ये वीक बेस है, ठीक है। शुरुआत में टूट रहा है, दबादब टूट रहा है, बाद में ये दबादब जुड़ रहा है। एक स्टेज ऐसा आएगा कि टूटना और जुड़ना की स्पीड सेम हो जाएगी, तभी ये फिक्स अमाउंट में बचा रहेगा और ये फिक्स अमाउंट में टूटा हुआ मिलेगा। एट दैट टाइम जो फिक्स्ड वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। गाइस खुशबू
दिस इज प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रेशियो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन, क्यों मल्टीप्लाई बीच में, कोई प्लस मत करना, रिएक्टेंट का बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन रेशियो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कांस्टेंट वैल्यू जो बनी उसको कहें कांस्टेंट वैल्यू ऑफ बेस, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ बेस बोलेंगे गाइस, यस कि नो? Yes, sir. Yes. हाँ सर। दैट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ बेस को क्या बोलेंगे? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। समझा? काम एक ही है इसका, क्या काम है गौरव जी? न्यूमेरिकल में बताऊंगा मैं, क्या काम है इसका भी जितना डिसोसिएशन हो उसको फाइंड करने का। फाइंड आउट करने का। तो अभी अभी कितना टूटा फाइंड आउट करने के लिए गौरव जी एक बार मैं रिकलेक्ट करवा दूं, कितना टूटा के लिए एक रास्ता ये है अल्फा वाला, भाई Degree कितना of टूटा, dissociation. अल्फा सी जितना टूटा, याद रखो कितना टूटा, अल्फा सी Alpha जितना C. टूटा, where alpha is a degree of dissociation, that's number of moles dissociated upon total number of moles। समझा बेटा? Yes, sir. यस सर। ओके ओके। और दूसरा तरीका अभी अभी समझा क्या? दैट्स द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कांस्टेंट, जो एक फिक्स वैल्यू प्रोडक्ट की बनी है अपॉन जो फिक्स वैल्यू ऑफ रिएक्टेंट की बची है, उसका रेशियो, कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ दिस एसिड और बेस, से भी हम लोग कितना टूटा वो पहचान लेंगे। आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. ओके, सो शुड आई गो अहेड गाइस? हाँ हाँ। ओके, चलो अभी ये दोनों टर्म यार, कौन सी दोनों टर्म? अल्फा भी सर वो कितना टूटा है वो बता रही है, के और के भी बता रही है कितना टूटा। तो क्या ये दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो रिलेशन पहचानने के लिए मिस्टर वन एंड ओनली को बुलाते हैं हमारे बीच। लेट्स वेलकम वन एंड ओनली व्हाट? Oswald principle. यस, आई होप ओसवाल आपको क्या बोलने जाने वाला है वो आपको पहले से ही पता है। क्या बोलने जाने वाला है? Relation between them. वाह, Dilution. रिलेशन बिटवीन हाँ अल्फा एंड के ए Alpha and और K. अल्फा एंड के व्हाटएवर, यस कि नो? Yes, sir. चलो, तो मैं क्या बोलता हूँ, डायरेक्ट रिलेशन का डायरेक्ट आंसर देने से पहले क्या मैं डिराइव करके बता दूं दोनों के बीच में रिलेशन? यस सर, व्हाई नॉट? राइट, चलो तो हियर चलो एक वीक एसिड लेता है, ठीक है? हाँ हाँ बोलो भाई। हाँ सर। ये थोड़ा टूट रहा है, थोड़ा जुड़ रहा है सर, अज्यूम कर लो ना इक्विलिब्रियम हो चुका है। हाँ मतलब अभी ये क्या क्या फर्दर नहीं टूटेगा। फर्दर नहीं टूटेगा। तो ये कितना टूटा हुआ है? अल्फा सी जितना। समझा? कितना टूटा हुआ है गाइस? अल्फा सी। बात वही ना आगे, कितना टूटा हुआ है ये? अल्फा सी। हाँ, और ये शुरुआत में सी 10 मोल लाए थे, उसमें से अल्फा सी अपनी वैल्यू आती है ना 1 टूटा, अल्फा सी की वैल्यू 1, हाँ। तो 10 में से 1 माइनस किया तो 9, 10 में से 1 माइनस किया तो 9 बचा हुआ है। सो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन 9 बचा हुआ है, राइट? यस। हाँ, तो कैन बी सिंपल, अल्फा सी मतलब सपोज 1 टूटा, अल्फा सी मतलब 1 टूटा, सी मतलब कितना लाया था? ओए गौरव 10 लाए थे बेटा। 10 में से अल्फा सी मतलब 1 टूटा, मतलब कितना बचा? 9 बचा। 9. आई होप आई एम क्लियर गाइस। यस कि नो? तो ऑन इक्विलिब्रियम रूपाली जी क्या बेटा कितना बचा है? CH3COH, C माइनस अल्फा सी। आकांक्षा मैं क्लियर बेटा? शोभा, शुधा, यस सर। जैन साहब क्या बोल रहे हैं? ब्रदर क्लियर है? सर एक बार फिर से। हाँ ओके। सी अभी आगे बात हुई थी कितना टूटा,
ऑलवेज मैंने बोला था याद रखने को, कितना टूटा, अल्फा सी जितना टूटा, बरोबर। तो H प्लस आयन कितने होंगे, अल्फा सी जितने टूटे हुए ना, अल्फा सी जितने टूटे हुए रहेंगे। CH3COO माइनस बी कितना टूटा हुआ रहेगा बेटा, अल्फा सी। अल्फा सी जितना टूटा हुआ रहेगा बेटा, हाँ कि ना। कितना टूटा को मैंने आगे प्रूव किया ना, अल्फा सी जितना टूटा हुआ रहेगा। शुड आई गो बैक एंड टेल यू हाउ? चलो ठीक है, ठीक। इधर ये स्लाइड में अपन ने क्या समझा बेटा प्रथम, सी आई एम गोइंग एट, हाँ ध्यान देना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, राइट। हाँ यस हाँ, सपोज अज्यूम किया मैंने H प्लस 1 टूटा हुआ है, अपॉन अज्यूम किया 10 लाए थे, फाइन। सो अल्फा की वैल्यू क्या चल रही है बेटा, 0.1। हाँ हाँ सर और ये इधर देखो कितना टूटा, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। अल्फा की वैल्यू क्या चल रही है हमारे एग्जाम्पल में 0.1, और हमारे एग्जाम्पल में सी कितना चल रहा है बेटा 10। क्या है आंसर, 1 1, दैट इज 1 टूटा हुआ है सी। यस सर और हाउ मच इज रिमेनिंग बेटा, दिस मच इज रिमेनिंग, बोलो ना। यस सर रिमेनिंग कहना राइट, सी माइनस अल्फा सी। सी कितना है बेटा 10 10, और अल्फा सी की वैल्यू अभी भी आपने देखी 1 आई बेटा, हाँ यस सर 9 इज रिमेनिंग बेटा। हाँ यस गॉट इट सर So yeah, so here simply beta Pratham, that is क्या, this is remaining, remaining is how much, अभी भी प्रूव किया C माइनस अल्फा सी। हाँ और ये कितना टूटा हुआ है, अल्फा सी जितना टूटा हुआ है, राइट। यस क्लियर सर आई होप आई एम क्लियर। यस सो हियर Yes, sir. के ए, जहां पे आप क्या लिखने वाले थे सर, हाँ जो ये फिक्स अमाउंट में बचा हुआ है, यू ना टूटा हुआ है, फिक्स अमाउंट में H प्लस भी जो टूटा हुआ है, शहबाज, अपॉन ये हाँ बचा हुआ एसिडिक एसिड। बोलो बोलो देव बोलो, CH3CO माइनस कितना फिक्स अमाउंट में टूटा हुआ है बेटा, अल्फा सी। रेस्ट्रिक्ट स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। H प्लस कितना टूटा हुआ है, Alpha C. अरे वाह। और बेटा इधर ये कितना C बचा हुआ है, minus alpha C. वाह, ये हुई ना कोई बात, वेरी गुड। तो इट्स अ C माइनस अल्फा सी, ठीक है। भी इधर लिख रहा हूं मैं थोड़ा, यू नो। चलो के ए, बेटा बोलो मैथ्स आता है हमें, अल्फा स्क्वायर माइन इंटू सी स्क्वायर, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर सी इंटू सी, सी स्क्वायर, राइट। सी डिनोमिनेटर में सी कॉमन ले लो, मैं सी, हाँ बोलो बेटा। हाँ सर। वाह, ये शी कैंसल एक, और एक मस्त फॉर्मूला मिला बेटा देववतनानी, क्या बोलेंगे, अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, ओके। सो आई होप इधर तक आई एम क्लियर। ठीक है, कैन यू कम अगेन, इधर किसको, हाँ जिल बेटा समझा इतना, कैन यू प्लीज रिपीट फटाक से। ओस्वाल प्रिंसिपल से के और अल्फा के बीच में रिलेशन मैंने प्रूव कर दिया, राइट। सेम हाँ बेस लेके आप के और मतलब अल्फा और के बी का रिलेशन कर सकते हो, कुछ है नहीं, वही तो है पूरा, यही आएगा, खाली के बदले के भी लिखोगे बस, राइट। हाँ यस सर। ओके, तो क्या लिखो मैं, बोलो बोलो व्हाट,
So KB is equal to alpha square C upon 1 minus alpha. नहीं मतलब इधर क्या किया अपन ने, कितना टूटा हुआ है याद रखने का ऑलवेज, कितना टूटा बेटा, अल्फा सी जितना टूटा, राइट। हाँ, और बचा कितना कभी भी याद रखो, सी माइनस अल्फा सी। वेरी गुड। तो ये के ऊपर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन नीचे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कितना टूटा, आई हैव रिटन ओवर देयर अल्फा सी जितना टूटा, कितना बचा, तो सी माइनस अल्फा सी लिखा मैंने उधर, और फिर सिंपल मैथ्स देव, राइट। सिंपल मैथ से वी कम अप विद फॉर्मूला दैट k equals to alpha square c upon 1 minus alpha and kb is also same। क्या शोभा, kb क्या बोलो ना, सेम अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा, राइट। हाँ बोलो भाई। हाँ Yes, sir. इधर तक अमर जी कोई तकलीफ, निर्मल, आर्यन यादव, चिराग, करिश्मा जी कोई तकलीफ है तो बोलो बेटा। हाँ बोलेंगे तो ही मैं आगे बढ़ेगा भाई, आज से एक कसम खाई है हाँ, मैंने। अच्छा चलो, Sure. ग्रेट, वेरी गुड करिश्मा। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो अभी अभी डिराइव करके आपको मिला है k इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। देखो ये किसको बस समझ में आता है नहीं समझ में आता है, देखो जरा, अल्फा इज वेरी मच लेस देन 1 इफ, बोल भाई ओए, तो 1 माइनस अल्फा की वैल्यू इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1। ये एकदम नेग्लिजिबल वैल्यू है, 1 में से माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा ना आंसर। प्रथम क्या समझा थोड़ा? क्या बोला मैंने प्रथम? देव, खुशबू, सर ये वाला फिर से करो ना स्टार्टिंग से। हाँ सी, मैंने क्या बोला, ये वाला इक्वेशन अभी अभी मिला हमको ताजा ताजा। हाँ ये इक्वेशन में गौरव जी, अगर मैंने माना कि अल्फा की वैल्यू बहुत कम है 1 से, अगर सपोज, हाँ अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा, 1 से भी कम है। ये है सर अल्फा, बराबर। हाँ तो इधर 1 में से 0.0001 माइनस करके कोई मतलब है क्या? आंसर आएगा इधर नहीं, 1 ही इधर आएगा। 1 ही आएगा। तो मैंने बोला कि वो इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, सो निग्लेक्ट इट। मतलब इसको निग्लेक्ट करो, खाली अल्फा स्क्वायर सी बाय 1, बाय 1 मतलब नहीं लिखेंगे तो चलेगा ना? हाँ नहीं समझा? भी समझा? समझा। हाँ समझा। तो ये और रिड्यूस किया मैंने। अगर ये कब रिड्यूस करने का, जब भी क्वेश्चन में ना जानबूझ के अल्फा की वैल्यू बहुत कम देता है, क्वेश्चन में क्या अल्फा की वैल्यू कम देते हैं। कम देते हैं तो क्या 1 माइनस अल्फा निग्लेक्ट करो ना सीधा, क्योंकि वो 1 ही देगा आंसर। 1 से डिवाइड करके कोई मतलब ही नहीं, वही आंसर आएगा। यस ठीक है, तो ये एक रिलेशन थोड़ा रिड्यूस करके आया हुआ है, और कुछ नहीं है भाई, बस। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। हाँ सो अल्फा को क्या मैं लिख सकता हूं? ठीक है ना, एक कोई भी एक याद रखो बस, हाँ कि ना। ओके सर। और इधर इधर हाँ खास बात ये देखो, कॉन्सेंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ये पूरे चैप्टर में याद रखना भाई, बहुत सारे चैप्टर में अपन ने ऑलरेडी यूज कर दिया है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब मोलारिटी, मोलारिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। क्या बोला मैंने? शहबाज, कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या बेटा? जल्दी जल्दी। कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलारिटी, Number of moles of मोलारिटी, यस परिधि बेटा। मोलारिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, राइट।
यस की नो? Yes, sir. सो इधर ये वॉल्यूम उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, अल्फा स्क्वायर इंटू एन इक्वल्स टू के इंटू वी. एंड इफ नंबर ऑफ मोल्स इज 1 मोल के लिए अगर कर रहे हैं अपन, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू K into V. समझा कुछ? समझा Yes. कुछ? ठीक है, ठीक है. ये सब फॉर्मूला यूज नहीं होगा, खाली एक ही यूज होगा ये न्यूमेरिकल में, बस हो गया. ठीक है, ये के इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू सी. हाँ, सर अगर अल्फा बहुत ज्यादा छोटा है तो अल्फा का स्क्वायर भी उससे भी छोटा हो जाएगा ना? हाँ, हाँ. तो वी कैन ये देखिए, दैट आल्सो. नहीं नहीं, सी के का आंसर चाहिए ना अपन को बेटा. तो अल्फा छोटा होगा तो के की वैल्यू छोटी आएगी. के छोटा मतलब कम डिसोशिएट हुआ है. अल्फा की वैल्यू छोटी है तो के की वैल्यू भी क्या आएगी? छोटी आएगी. इधर इधर क्यों अपन निग्लेक्ट कर रहे हैं बेटा? क्योंकि ये छोटी वैल्यू इधर Minus. रखेंगे तो आंसर 1 ही आएगा ना. नहीं समझा? यू गॉट इट? बट इधर इधर छोटी वैल्यू का मतलब है वो के को कम करेगा. इधर अल्फा की छोटी वैल्यू के को कम करेगी बेटा सेल. बट इधर इधर ये छोटी वैल्यू अल्फा की वैल्यू कुछ मतलब नहीं है, कैलकुलेशन को बढ़ा रही है फालतू में अननेसेसरीली. आंसर तो वही आएगा जो न्यूमरेटर में है, वही आएगा आंसर, क्योंकि डिवाइड बाय 1 होने वाला है. यू गॉट माय पॉइंट? यस सर. ग्रेट. चलो भाई, मेरा डाउट सेशन फ्राइडे को रखने वाला हूं मैं, क्योंकि वेडनेसडे फिजिक्स है ऑलरेडी डाउट सेशन में, डाउट रिवीजन सेशन. तो ओके, चलो शो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे. ध्यान से. हाँ, यार तो अपन ने अल्फा और के दोनों जो कितना टूटता है वो वैल्यू हम लोग ने आराम से फॉर्मूला अपन ने निकाल दिया आराम से, राइट? मैं क्या बोलता हूँ, ये लोग ने है ना इसके यही फॉर्मूला के ऊपर 4 न्यूमेरिकल दिए हैं. कितने गाइस? 4. एक तो मैं अभी कर सकता हूँ, 3 आप घर पे करो, जो नहीं आएगा वो अपन इधर करेंगे. चलेगा? हाँ सर, चलेगा. क्वेश्चन 3.1. I'm just reading. A weak monobasic acid अगर कंफ्यूज नहीं होने का, इट्स एसिड is 0. dissociated in 0.02 molar solution. बराबर. कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट. कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करना है? समझा कुछ? K find करना है. कांस्टेंट ऑफ एसिड को ढूंढना है. यस. चलो, ये इतना परसेंट डिसोसिएटेड है गौरव. 0.05. परसेंटेज डिसोसिएशन, दैट इज गाइस व्हाट? परसेंटेज अल्फा का फॉर्मूला अल्फा इंटू 100. अल्फा इंटू Alpha. 100. तो ये 0.05% है. तो गौरव जी, अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी मुझे. Yes. दैट इज 5. ये 10⁻²,
और ऑल नीचे 10⁻², था तो वो भी ऊपर आके -2 हो गया, नहीं समझा? समझा सर। ओके तो मैंने क्या किया अच्छे से, पहले देखो क्वेश्चन में क्या था, परसेंटेज डिसोसिएशन मतलब परसेंटेज, कितना परसेंटेज डिसोसिएशन मतलब टूटा, परसेंटेज टूटा, तो क्या दिया, परसेंटेज अल्फा दिया इन शॉर्ट, ऐसा समझा? हाँ, क्या दिया, परसेंटेज अल्फा अल्फा दिया, और क्या कैलकुलेट करने बोला है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। दैट इज के ए। तो मैं 1 माइनस अल्फा निगलेक्ट करूंगा नीचे का, क्यू हाँ, क्यू का माइनस neglect- करने को 1 नहीं आता था। हाँ, इधर 1 माइनस अल्फा की वैल्यू 1 ही आएगी, दैट्स वाई, समझा झील? हाँ सर। अभी देखो अल्फा दिया है वो लोग ने, अभी अभी अपन ने ढूंढा, सॉरी दिया मतलब, और शी कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी में दे दिया है, 0.02। 0.02 मोलार एसिड लाया था। कभी किया मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर 25 10⁻⁸ इंटू 2 इंटू 10⁻², कितना आंसर आया, ठीक है? दैट्स 5 इंटू 10⁻⁹ नो यूनिट, डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड मिल गया कि नहीं? कितना इजी है सर, कितना इजी है, कितना इजी है, तो आप और एक क्वेश्चन ले लो ना, ठीक है बस चलो, खुश? चल 3.2 गाइस, अभी ये इतना इजी देख के है ना, थर्ड करने का वो बोलना मत, आप बोलना कि सर बाकी के 2 हम कर लेंगे, ठीक है? नहीं, आप एक काम करो, आप थर्ड कर लो, हम सेकंड कर अरे लेंगे। यार, ऐसे मत कर, अभी लिख दिया तो लिख दिया बस, अभी डिसोसिएशन हो कांस्टेंट सकता है ऑफ, सर। क्या है छोड़ो ना अभी, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इक्वल्स टू व्हाट? मैंने ऑलवेज इजी बेटा करता हूँ, हार्ड आप लोग के लिए रखेगा तो थोड़ा क्या आप लोग कितना यू प्रिपेयर फॉर सॉलिड लाइक दैट। सर हर बार ऐसा करते हो, आज तो थोड़ा इजी दे दो। चलो ठीक है, तो थर्ड आप कर लो, इजी है बहुत। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड मतलब के आपको दिया है, और बोलो क्या, देखो सिंपल, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा कैलकुलेट करना है, कॉन्सेंट्रेशन दिया है क्या, 0.01 मोलर, राइट? चलो मैं फॉर्मूला लिख के छोड़ता हूँ, फिर थर्ड कर लेता हूँ, बस आप भी खुश ना, बोलो। यस सर। हाँ, तो इधर क्या लिखो, देखो के छोटा है जिल बेटा, ओए हाँ सुनो सर। ना, अब देखो इधर ये ये छोटा तो ये भी छोटा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाँ ओए, हाँ। तो अल्फा छोटा है मतलब मैं निग्लेक्ट कर सकता हूं डिनोमिनेटर, क्लियर? अगेन आई एम यूजिंग ओनली दिस फॉर्मूला, क्यों समझा? यस सर। क्या बोल, क्यों निग्लेक्ट किया मैंने, ये छोटा था तो ये भी छोटा ही आएगा ना, छोटा आता है। हाँ। दैट्स व्हाई, तो आपके पास के है शी भी है, ये अल्फा मिल जाएगा, हाँ कि ना? यस। चलो इट्स 1.8 इंटू 10⁻⁵ अपॉन 0.01, भी कर लेंगे आगे कि मैं करूं? चलो मैं कर कर लेंगे सर, कर लेंगे। नहीं कर पाएंगे यार, मैं बोल रहा हूं ना, चलो कर यार, लेंगे सर। अरे नहीं वो कर पाएंगे, रुको एक मिनट, ये 10⁻² ऊपर आएगा तो क्या होगा, ऊपर आएगा तो +2, बराबर है? हाँ, अभी ध्यान देना, इसको स्क्वायर रूट को रेस टू 1/2 कर रहा हूं, तो ये 3 का रेस टू 1/2 नहीं होगा, तो इसको इवन नंबर में लाओ। मैथ्स का पार्ट टफ था, इसके लिए उसको किया मैंने, तो ये पॉइंट को आगे लिया मैंने, 18 इंटू 10⁻⁴ तो अभी बाहर आ जाएगा ये वाला टर्म एटलीस्ट, नो यूनिट। अभी एक ही प्रॉब्लम है, 18 का स्क्वायर रूट
आपको अगर स्क्वायर रूट का टेबल देखने आता है लॉग बुक में तो डायरेक्टली हो जाएगा, नहीं देखने आता है तो कोई बात नहीं, लॉग एंटी लॉग अप्लाई करता है। ठीक है, हाँ बेटा, मेरे को तो नहीं आता स्क्वायर रूट का टेबल, तो मैं तो ऐसा ही करता हूँ ऑलवेज। ठीक है, हाँ बोलो भाई। लॉग ऑफ ए रेज टू एन, एन लॉग ऑफ ए। हाँ, फिर लॉग लेने के बाद क्या लेना जरूरी है बेटा? खुद से लिया ना लॉग आपने, खुद से लिया तो खुद से एंटी लॉग भी लेना पड़ेगा। नहीं समझा? क्लियर है इतना गौरव? हाँ कि ना? अरे बोलो हाँ कि ना? क्लियर सर। ओके, लॉग ऑफ 18 कभी किया है, ढूंढा है, ढूंढो चलो। 1 पॉइंट 18 का 0, फास्ट 2553 2553, और ये पहले डिवाइड बाय 2 करना है, फिर एंटी लॉग लेना है। देखो स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली फॉलो करना। इसके लिए न्यूमेरिकल में सॉल्व करने बोलता हूं घर पे, कि न्यूमेरिकल कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत आता है, 10 मिनट 8 जन का आता है। बोलो और कुछ? ठीक है, ठीक है। नाउ एंटी लॉग ऑफ 0.6276 फास्ट। एंटी लॉग का टेबल सामने है, बोलो। 4242 4242, एक के बाद पॉइंट इंटू 10⁻⁻² बाहर जो इंतजार कर रहा था। ठीक है, अल्फा की वैल्यू एकदम छोटी आई क्योंकि के छोटा था। आई होप आई एम क्लियर? यस कि नो? यस सर। थर्ड और फोर्थ सच में थोड़ा डिफिकल्ट है, तो ट्राई करना। नहीं खाएगा तो अपन करेंगे वापस, शाम को है ना लेक्चर, टेंशन की क्या बात है, राइट? आगे ना गाइस, फटाक से एकदम एकदम क्विक रिवीजन। इलेक्ट्रोलाइट, 3 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। प्रॉब्लम इज व्हाट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इज प्रॉब्लम, कितना टूटा कितना नहीं टूटा उसके लिए। दैट्स व्हाई वी हैव कैलकुलेटेड वन टर्म, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। कितना टूटा के लिए प्लीज रिमेंबर गाइस, अल्फा सी जितना टूटा। ठीक है, हाँ। फिर आगे अरेनियस थियरी, जो H प्लस देगा वो एसिड, जो H माइनस देगा वो बेस। हाँ, अरेनियस के बाद प्रॉब्लम यू ना, अरेनियस अमोनिया BF3 को नहीं समझ पाया। प्रॉब्लम विद सॉरी, सम ऑफ प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय ब्रॉन्स्टेड-लॉरी। क्या स्टेटमेंट दिया उसने? जो H प्लस देगा वो एसिड, जो H प्लस लेगा वो बेस। एटलीस्ट अमोनिया का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, बट स्टिल BF3 can't take H plus, can't leave H plus. So hence the problem, all problem is solved by Lewis. इसने सिंपल इलेक्ट्रॉन्स पे लेके आया, ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट क्लासिफाई विद द हेल्प ऑफ लुईस। जितना जो लोन पेयर देगा वो बेस, जो लोन पेयर लेगा वो एसिड, सिंपल। ठीक है, तो उसने BF3 लोन पेयर ले रहा है, क्यों ले रहा है सब एक्सप्लेन किया, हेंस उसका एसिडिक नेचर प्रूव किया वो टाइम पे उसने। नाउ गाइस, एम्फोटेरिक मतलब समझा? जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करे बेस बन के, और जो बेस के साथ भी रिएक्शन करे एसिड बन के। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, यू नो कंप्लीटली टूट जाए। वीक एसिड वीक बेस में प्रॉब्लम है, कितना टूटा वगैरह फाइंड आउट करने के लिए लेट्स हैव वन मोर टर्म, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। हम लोग ने अच्छे से पढ़ा कि भाई इक्विलिब्रियम में सारा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट फिक्स हो जाता है, फिक्स अमाउंट में होता है, तो फिक्स कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज़्ड टू इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन a fixed concentration, remaining concentration of reactant raised to its stoichiometric coefficient, guys. Fine. तो ये रिलेशन ऑक्सवाल प्रिंसिपल से अपन को मिला कि इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर C upon 1 minus alpha, where 1 minus alpha is almost neglected in all numerical generally, and you have to deal with another part of that, that is K equals to alpha square C. Now I'm clear with numerical also, with simple numerical, right? सर अगर K की वैल्यू ज्यादा है, so we have to consider denominator वाला alpha, right?
यस यस, बट जनरली आपके बोर्ड के लेवल पे नहीं है कुछ। अच्छा ओके सर। हाँ, बोर्ड को पता है ना, ये एक ही एग्जाम्पल CS3 COH का ही बार बार अपन यूज कर रहे हैं, एंट्रेंस लेवल पे बात करेंगे अपन। यस सर। ओके गाइस, तो ये अभी पीपीटी अभी नहीं भेज रहा हूँ, भेजू क्या अभी? पीपीटी की जरूरत है? हाँ हाँ भेज दो सर। शाम को लेक्चर है, साथ में भेजो, ठीक है? चलो अभी भेज देता हूँ। ओके गाइस, बाय, शब्बा के, टेक केयर। और हेलो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पेपर चेकिंग में जिसको जो जो डाउट है मेरे को फोन करके पूछ लो। नहीं सर पीडीएफ ही नहीं मिला सर वो है। पीडीएफ नहीं भेजा। पीडीएफ कल पेरेंट्स ग्रुप पे भेजा ना भाई। अच्छा, आपके ग्रुप में भी भेजते थे विनोद सर? हाँ विनोद सर प्राइवेटली भेजते थे। प्राइवेटली भेजते थे। प्राइवेटली मतलब आपको इंडिविजुअल? हाँ 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 तो भाई वो भी फैसिलिटी नहीं मिलेगा। पेरेंट्स के मोबाइल पे भेजा है पेपर, पेरेंट्स का ग्रुप जिसका अंदर है ना, मतलब ठीक है गाइस? पेपर आपने चेक किया था सर? हाँ, तो हर पेपर में ही चेक करता हूँ। हो ही नहीं सकता। केमिस्ट्री का हर पेपर में ही चेक किया है भाई। अच्छा अच्छा। चलो गाइस, आई एम टेकिंग लीव, बाय। बाय सर। बाकी सारे लेक्चर्स का Bye, sir. रिकॉर्डिंग वो Bye, दूसरे मैडम ही करेंगे। क्या रिकॉर्डिंग बोल रहे हैं? लेक्चर्स का रिकॉर्डिंग। लेक्चर्स का रिकॉर्डिंग एंड एवरीथिंग आपको चाहिए ना, तो